नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड अखलाक शेख आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ न्यू बिजनेस आइडियाज। ऐसा मत समझिए बारिश आई है तो सब धंधे चौपट। अरे बरसात आई है तो खुशी का माहौल भी है और आप लोगों के लिए नए बिजनेस टॉपिक्स भी हैं। दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम चले आते हैं पहला अपना टॉपिक पे। भीगना किसी को पसंद है, किसी को नापसंद है। तो दोस्तों, मजबूरी में जॉब काम पे लोग जाते आते तो उनको भीगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नया शुरू में बारिश होती है तो भीगना सबको पसंद आता है, मगर रोज रोज भीगना हर किसी को पसंद नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग को लिए एक नया बिजनेस है कि आप होलसेल से छतरी छाता जो आप अलग अलग बोल सकते हो, अम्ब्रेला, उस हिसाब से आप लेके आइए और रेनकोट लेके आइए। और कहीं ज्यादा क्राउड एरिया हो, जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के बाहर आपको कहीं जगह मिले, भले आप अपने गांव में होलसेल के हिसाब से भी चले तो भी आपका ये बिजनेस ढांसू चलेगा 2 महीने 3 महीने के लिए। आप कोशिश कीजिए कि कम मार्जिन में बिजनेस हो और अच्छा सेल हो, क्योंकि ये आइटम सब आपका 95% सेलिंग होता है, 5% ये बच के रहता है। तो समझ लीजिए कि आपकी लागत उसी में फंसी हुई है। तो इसलिए दोस्तों, आप ये बिजनेस कर रहे हो तो संभाल के और अपनी जान पहचान वालों से आप पूरी इंक्वायरी करके ये बिजनेस स्टार्ट करना। अम्ब्रेला, छतरी छाता जो भी ये बिजनेस है, क्योंकि ये ओपन करके चेक करके आपको होलसेल वाले नहीं देते हैं। हर एक बॉक्स में आपको सही हो, हर एक बॉक्स में खराब हो, ऐसा नहीं भाई। आपके 100 में 2-3 डिफेक्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि ये बिजनेस फंडा ही होता है। सामने वाला बनाता है तो वो भी मालिक का सोच के नहीं बनाता कि ये हर कोई सही हो भाई। वो भी किसी ना किसी को चिपकाने के लिए साइकिलिंग चलती रहे, वो हिसाब से बनाते हैं। दोस्तों, आप ये बिजनेस करोगे तो जरा संभल के करना, और इसमें मार्जिन कम है क्योंकि कंपटीशन दुनिया भर का है। तो आपको ये बिजनेस पसंद आए तो आप ये बिजनेस जरूर करें, पहले पूरी इंक्वायरी और जानकारी ले लीजिए। दूसरा बिजनेस है चाय पकोड़े। आज किसे पसंद नहीं है? ठंड लग रही है, हमें बरसात में हम भीग चुके हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम खाना पीना छोड़ के पहले आदमी, मेरे दोस्त भाई बहन जो देखते हैं कि एक कप चाय की प्याली हो और दूसरे हाथ में सिगरेट हो। भाई सिगरेट तो नहीं पीना चाहिए, मगर एक गर्मा गर्म चाय हो और पकोड़े मिल जाए तो बरसात में बस मजा ही आ जाए। तो वो हिसाब से मेरे भाइयों, कम मार्जिन बोल ही नहीं सकते इस बिजनेस में कि कम मार्जिन हो। 1 रुपए के लिए आपको 1 रुपया इस बिजनेस में। आपको एक अच्छी जगह देखनी है जहाँ पे ज्यादा क्राउड आती हो, और स्पेशल चाय आप देख सकते हो, डॉली वाला चाय कैसा बना के इतना आदमी फेमस हुआ है। उसी अपने अंदाज में, स्टाइल में आपको चाय बनाना और प्रेजेंट करना है कि कस्टमर आपका हैप्पीनेस और खुश हो। तो मार्केटिंग करेंगे, कुछ अलग अंदाज देंगे, पिछा देंगे तो कस्टमर आपके पास दौड़े चले आएंगे। तो इसी तरह दोस्तों, आप नया कुछ बरसात में ऐसा बिजनेस चले, आपको मैं बता रहा हूँ वैसे बिजनेस पे आप दिमाग लगाओ। चाय बेचने का भी बिजनेस आज छोटा मोटा नहीं है। आज बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज लोग ले रहे हैं 5 लाख 10 लाख रुपए। क्यों? बस चाय तो उबाल के कस्टमर को प्रोवाइड करना है, मगर टेस्ट, हुनर, अंदाज, वो अपने आप को काबिलियत बनाना है, और कैसे कस्टमर को सर्विस दे वो हिसाब से आपको देखना है। नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप शर्मिंदा हो, शर्माते हो तो सोच सकते हो कि मैं भाई ये फलाना बिजनेस नहीं कर सकता। मैं हर किसी के लिए बिजनेस नहीं बता रहा हूँ। जो छोटे मोटे भाई गधा मजूरी कर रहे उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि हमाली कर रहे हैं 8,000 10,000 में, यूपी एमपी बिहार हर कई आजू बाजू के बच्चे हमारे कर रहे हैं, कंपनी में मर रहे हैं, ठेकेदारी में लोगों के नीचे काम कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये बिजनेस बता रहा हूँ। आप ऐसे छोटे मोटे बिजनेस कीजिए और अपने दम पे दिन का 500-1000 रुपया कमाइए। तीसरा बिजनेस दोस्तों मेरा अच्छा मस्त और आपको पसंद आएगा तो वो हिसाब से आप बिल्कुल कीजिए। मैं जितने भी आपको मैं बताता हूँ कि बिजनेस ये, उस बिजनेस फील्ड में मैं नहीं हूं, मगर मैं आप लोगों के लिए चुन चुन के खास बिजनेस लेके आता हूँ।
दोस्तों, आप अपने गांव, छोटे गांव में रहते हो तो आपके गांव में धान, बीज वगैरह, खाद वगैरह लगते हैं, तो उसका बिजनेस आप स्टार्ट कीजिए। बरसात के मौसम में दोस्तों किसान भाइयों के लिए बहुत ऐसी जरूरी खेती की सामान्य जरूरी लगती है कि वो नहीं मिल पाती है, उनको बहुत बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो वो हिसाब से आपको ये बिजनेस ध्यान देना है, फोकस देना है कि मैं भाई ये बिजनेस कैसे स्टार्ट कर पाऊंगा। देखिए, मैं आपको एक छोटा मोटा बिजनेस बता रहा हूँ, आपकी उसको एक आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए कोई भी एक पर्सनल बिजनेस का, तो मैं आपको बता सकता हूँ। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं भी आपको पक्का यकीन है कि एक अच्छा सा बिजनेस पूरा सेटअप मैं आपको बता सकता हूँ कि कितना पूंजी लगेगा, कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों, खाद, ये बिजनेस जो है अनाज बीज वगैरह का, आपको तो उसके लिए एक डिग्री लगती है। तो आपको डिग्री होल्डर आज गली में कहीं पे भी बताओ, हर एक गांव में एक आदमी आपको ऐसा डिग्री होल्डर मिलेगा। भाई उसको आप काम पे रखो, 4, 5, 6, 10 हजार रुपया अपने हिसाब से जो आपको बनता है वो दीजिए। गांव खेड़े में जरूरत नहीं है भाई, होलसेल से आप लेके आए, रिटेल में आप काउंटर पे यहाँ पे बेच रहे हो, तो आप लोगों के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता उन लोगों के लिए भाई वो बड़े डीलर है, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मगर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का ना दिमाग फटा जाता है। छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छा खासा मार्जिन कमाएंगे आप। बड़ा इन्वेस्टर के पीछे सिर्फ गधा मजूरी है भाई, हर एक चीज का हिसाब किताब और मार्जिन, परफेक्टली मार्जिन पे काम है। रिटेल हमारा ऐसा है कि भाई 2 रुपए में लाओ, 2 रुपए में लाओ, 4 रुपए में बेचो, 6 रुपए में बेचो, वो अपने हिसाब से आपको काम करना है। मगर ध्यान रखना है कि सेलिंग फास्ट हो और आइटम आपका बचे ना, क्योंकि आपका पैसा उसमें लॉक हो जाता है। चौथा बिजनेस मेरा यह है कि भाइयों, आपके पास पैसा थोड़ा बहुत ज्यादा है तो आप एक सेकेंड हैंड ट्रैक्टर लेके आइए। पहले किसी का भी आप उधार लेके आओ और अपने गांव में खेत को जोतने का आज हमारे यहाँ 600 रुपया आज एक ट्रैक्टर वाला 1 घंटे का ले रहा है। तो दिन भर में आप 6 घंटा भी ट्रैक्टर चलाते हो तो आप हिसाब से लगाइए कि कितना होता है। मैंने आपको तो कम मार्जिन बोला, 1000 रुपया भी चल रहा है, कई 1500 भी चल रहा है। तो अलग अलग सिटी, अलग अलग शहरों में अलग अलग हिसाब से ट्रैक्टर का खेत जोतने का रेट चल रहा है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आप ले लीजिए, उसके बाद ये बिजनेस स्टार्ट कीजिए। आपको मेरे यूट्यूब पे ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों यारों में शेयर करना। अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।